हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के प्रैक्टिस लेक्चर में। आज मॉर्निंग में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन टॉपिक का वन शॉट रिवीजन किया था और आज ही के दिन इवनिंग में हम उसका प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आने वाले समय में सारे चैप्टर्स आपके प्रैक्टिस सेशन प्लस वन शॉट कवर होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज से पढ़ाई चालू करते हैं। जनवरी 26 हमारा है, हमारा है, हमारा है। यस, बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप लोगों को ये पर्टिकुलर पीडीएफ का एक्सेस चाहिए, जो क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से वो एक्सेस कर सकते हैं। इफ नॉट, यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। ऑल राइट गाइस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डैश ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो पहले समझो क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है। क्वार्टाइल डिवीजन को हम बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल डिवीजन। ठीक है, सेमी इंटर रेंज। ठीक है, तो सेमी इंटर रेंज बोला गया है। सेमी इंटर मतलब हाफ हो गया। अब इस डैश ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, तो यहां पे हाफ है तो क्वार्टाइल डिवीजन के कितना हो जाएगा। इंटर क्वार्टाइल मतलब क्या, ये डबल वाली बात हो जाएगी। यस बेटा, क्वार्टाइल डिवीजन जो है वो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज उसका नाम है, मतलब 1/2 होता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना क्वार्टाइल डिवीजन की। जी हाँ बेटा, डबल द क्वार्टाइल डिवीजन। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 250। ठीक है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन of 10 observation is 250. Mean of the data is 10. Find the coefficient of variation. Coefficient of variation का फॉर्मूला क्या है, SD अपॉन मीन इंटू 100। HD क्या आ रहा है, SD आ रहा है अंडर रूट ऑफ 250 अपॉन 10। तो ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 अपॉन 10 इंटू 100 कितना आ जाता है, 50%। आपका सी ऑप्शन आंसर आ जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन फाइनल आंसर आ जाता है। If A be the arithmetic mean of two positive unequal quantities, बेटा unequal बोला गया है, x and y, G be their geometric mean। अगर बोला गया है unequal है तो arithmetic mean will always be greater than geometric mean, B option। हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 1/2, 1/3, 1/n। अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है बेटा, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन समेशन 1/x। तो आप मल्टीप्लाई का सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाता है 1/1, 1/1/2, 1/1/3, जाते जा रहा है 1/1/n। ठीक है, डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो ये 1 + 2 + 3 + 4 प्लस जाते जा रहा है n तक के जा रहा है। डिनोमिनेटर में अगर बात करूं, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो जाता है, ये हो जाता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। न्यूमरेटर में n है, n है, n है, n और n कट 2 पर चले जाएगा, 2/n + 1। फाइनल आंसर आ जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, ये तो आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन हो गया। द मीडियन ऑफ x, x/2, x/3, x/5 इज 10। तो मीडियन के लिए तो सबसे पहले अपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो x/5 पहले आ जाएगा, x/3, फिर x/2 और फिर x। मीडियन मतलब सर ये 4 टर्म्स है, तो 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2.5 टर्म। तो सेकेंड टर्म x/3 प्लस 0.5 ऑफ डिफरेंस x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 10 आएगा। ये आ जाएगा x/3 प्लस 0.5 मतलब 1/2 ही होता है। ये आ गया 3x माइनस 2x, तो ये 0.5x ही आ गया अपॉन 6 इज इक्वल टू 10। एलसीएम में आ गया अपना, तो न्यूमरेटर में 2.5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 10। 2.5 इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2.5, ये आ जाता है 24। ए ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। इफ वेरिएंस ऑफ x इज 5, if variance of x is 5, then the variance of 2 minus 3x। सबसे पहली बात, क्या स्केल और ओरिजिन का कोई कंसेप्ट आपने वेरिएंस के लिए पढ़ा है, तो आंसर है बेटा नो। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पढ़ा है बट वेरिएंस के लिए कभी नहीं पढ़ा।
तो सबसे पहले इसको ना स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कर लो, ये आ जाता है बेटा √5। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई क्या रहता है, सबसे पहले आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड डिविएशन को, ठीक है, ओरिजिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्सक्यूज मी, स्टैंडर्ड डिविएशन को ओरिजिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको स्केल से फर्क पड़ता है, वो भी पॉजिटिवली। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ -3 सिग्मा एक्स, यह आ गया सिग्मा वाई इज इक्वल टू 3√5। अब वेरिएंस निकालना है तो सिग्मा वाई का स्क्वायर कर लो, यह आ जाएगा 9 × 5 45, बी ऑप्शन, 9 × 5 45। ठीक है, नेक्स्ट, द मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 110, द मीन वेट ऑफ 5 ऑफ देम इज 100। तो 15 लोगों का मीन है 110, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 15 × 110, ये आ गया 1650। ठीक है, उसमें से 5 लोगों का जो है ना वो 100 किलो है, ठीक है, और जो बचे कुचे और 5 है उसका 125 किलो है, मतलब ये 600 हो गया। बचे कुचे लोगों का कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर 10 लोगों का जो है ना 1100 है टोटल में, ठीक है, 625 होगा बेटा, 125 × 5 625 प्लस 500, तो 1125 है बेटा। उसमें से 1650 में से माइनस कर लो तो ये 525 बचता है, ये बचे कुचे 5 स्टूडेंट्स का है, तो 525 डिवाइड बाय 5 करोगे आप 105 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6। तो 5 लोगों का एवरेज 6 है, मतलब टोटल मिला के तो ये 30 हो गए। द एवरेज ऑफ 3 इज 8, मतलब 3 लोगों का एवरेज तो सर 24 है, तो बचे कुचे का एवरेज मतलब 5 में से 3 का 24 है, तो 2 का एवरेज 6 होगा, 30 में से 24 माइनस कर दिए, तो 2 लोगों का एवरेज कितना हो गया बेटा 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ए ऑप्शन, सी कुछ तो भी गलत, ठीक है, नंबरिंग गलत है, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स वेर फेल्ड इन अ टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 8 स्टूडेंट्स हु पास्ड जो है उनके मार्क्स आपके सामने है, व्हाट विल बी द मीडियन मार्क्स। तो जो बच्चे फेल हुए हैं उनके मार्क्स नहीं गिवन है। अब देखिए बहुत लॉजिकल है कि वो फेल हुए हैं तो उनको बहुत कम मार्क्स आए होंगे, और ऑफ कोर्स ये 8 लोगों से तो कम ही आए होंगे, तो वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे x1 x2 x3। अब बाकी 8 लोगों को अरेंज करना है, यही एक्सीडेंट पॉइंट था ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो 10 11 20 15 12 14 और 26 24, सबसे पहले क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है, ये हो गया, फिर 11 आएगा, ठीक है, फिर 12 आएगा, 12 के बाद 14 आ गया, 14 के बाद 15 आ गया, 15 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद 26, सॉरी 24 एंड 26, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग हो चुके हैं। मीडियन निकालना है तो 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 सिक्स्थ टर्म आ जाता है। सिक्स्थ टर्म क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 12 आपका आंसर आ जाता है मीडियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स वाज 4.5 kg। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ है 4.5 kg। Later on, it was found that due to some fault in weighing machine, the weight of each students was under measured by 0.5। मतलब सबके वेट 0.5 से बढ़ने वाले हैं, सबके वेट 0.5 से बढ़ने वाले, मतलब क्या हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन चेंज ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड डेविएशन को कुछ फर्क पड़ता नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाता है इक्वल टू 4.5 ही, क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड डेविएशन को कुछ फर्क पड़ता नहीं। If standard deviation of first and natural number is 2, then the value of n is, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है 2n माइनस अपॉन 12, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, तो 7 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 4, ये आ जाता है 2 आ जाता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, तो 12 इंटू 4 कर दीजिए 48, n स्क्वायर इज इक्वल टू 49, n इज इक्वल टू क्या आ जाता है 7, बी ऑप्शन। द मीन ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 14, द मीन ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर्स इज 18, द मीन ऑफ ऑल 5 टर्म्स इज। ठीक है, तो पहले 5 लोगों का जो फर्स्ट 3 नंबर्स इज 14, तो 13 इंटू 4 कर दिया हमने,
इन लोगों का टोटल अगर समेशन करेंगे तो 42 आएगा। नेक्स्ट टू नंबर जो है वो 18 है, तो 2 इंटू 18 करेंगे तो 36 आ जाता है। पूरे पांचों का निकालना है, तो पांचों का निकालना है तो 36 प्लस 42 78 टोटल आता है। 78 डिवाइड बाय 5 करेंगे 15.6 वाली बात हो जाती है। 15.6 डी ऑप्शन। ठीक है। Which of the following measures of dispersion is used for calculating consistency? कंसिस्टेंसी चेक करते हैं बेटा अपन, तो डिस्पर्जन में रिलेटिव मेजर हमें देखना होता है। तो ये आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक रिलेटिव मेजर है परसेंटेज में जो होता है, जिसके यूनिट्स नहीं होते। ठीक है। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम आगरा टू ग्वालियर at an average speed of 30 kilometers per hour and return by an average speed of 60 kilometers per hour. What is his average speed? तो मतलब हार्मोनिक मीन, आपको कंबाइंड हार्मोनिक मीन यूज करना पड़ेगा। तो n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2, तो या 1 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 60, तो ये आ जाता है 30। एमआरसी 2-3 बार प्रेस कर लेंगे। 30 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस 60 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस एमआरसी कर लीजिए, तो 0.0499 कुछ आ रहा है। डिनोमिनेटर में है तो डिवाइड इक्वल्स टू कर लीजिए, इंटू 2 कर लीजिए, तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पे आ जाता है 40। बी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं। कंबाइंड हार्मोनिक मीन जो ये पर्टिकुलर स्पीड वाले क्वेश्चन है ना, वो हर 3-4 अटेम्प्ट में एक बार रिपीट होते हैं। ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है, इज इक्वल टू 3390, n इज इक्वल टू 30, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 7, फाइंड द मीन। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है 7 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3390 अपॉन 30 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रहता है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लिया, ये आ गया 49 इज इक्वल टू 3390 डिवाइडेड बाय 30 किया, तो ये आ गया 113 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 113 माइनस 49 कर लीजिए, ये आ गया 64। एक्स बार इज इक्वल टू आ गया बेटा 8, 8 स्क्वायर 64 होता है। सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली? ग्राफिकली कौन सा कैलकुलेट नहीं हो सकता है बेटा? तो आप बोलोगे सर देखो, मोड तो अपन कैलकुलेट करते हैं किससे? हिस्टोग्राम से। मीडियन अपन कैलकुलेट करते हैं किससे? ओजाइव से। क्वार्टाइल अपन किससे कैलकुलेट करते हैं बेटा? क्वार्टाइल भी ओजाइव से आ जाता है। मीन ही एक ऐसा नंबर है बेटा, ऐसा मेथड है जो अपन ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेट एम्पिरिकल फॉर्मूले से तो निकाल सकते हैं, बट डायरेक्ट अपन ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल सकते। If mean is equal to 5, standard deviation is equal to 2.6, median is equal to 5, quartile deviation is equal to ये, then the coefficient of quartile division, बेटा coefficient of quartile division का एक फॉर्मूला है, coefficient of quartile division, quartile deviation upon median into 100, quartile deviation upon median into 100, तो ये आ गया बेटा 1.5 अपॉन मीडियन कितना है 5 into 100, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 5 into 100, ये आ जाता है बेटा इजी 30%। सी ऑप्शन। ठीक है। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इनटू 100। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड क्या रहते हैं बेटा? इक्वल रहते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल रहता है ना, बेल शेप्ड कर्व रहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल रहता है, इसके लिए मीन मीडियन मोड तीनों एक बराबर होते हैं। व्हाट विल द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन व्हेन Q3 इज इक्वल टू ये और Q1 इज इक्वल टू 15 है? तो बेटा आप लोगों को मीन डेविएशन की फॉर्मूला निकालना है, तो अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप क्या थी बेटा? 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन पहले निकाल लो। क्वार्टाइल डेविएशन क्या था? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो Q3 माइनस Q1 40 माइनस 15 डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये 12.5 आ गया। आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 5 इंटू 12.5 इंटू 6 डिवाइड बाय 5, ये आ जाता है बेटा 15। सी ऑप्शन। ठीक है, ये आ जाता है 15 सी ऑप्शन। व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी डैश डज नॉट एग्जिस्ट। देखो सारे अगर सेम है तो मीन भी सेम रहेगा, मीडियन भी सेम रहेगा, बट मोड तो कोई होगा ही नहीं। मोड मतलब क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है मोड। A random variable acts as uniform distribution, यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म। द इंटरवल मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। इंटरवल -3 एंड 7 का मीन क्या है? तो सबसे पहले आप सबके वैल्यूज लिख दीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
6 7, तो ये तो एक दूसरे को काट देंगे। 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइडेड बाय 11, तो 22 डिवाइडेड बाय 11, 2 आपका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। ठीक है, 2 आपका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। चलेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये तो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, तो Q1 है आपका 142, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज QD इज 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। मीडियन क्या होता है सर? मीडियन का फॉर्मूला है Q3 + Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले Q3 निकाल लीजिए। QD क्या होता है? Q3 - Q1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 18, तो Q3 - 142 इज इक्वल टू 36, Q3 इज इक्वल टू 36 + 142, ये आ जाता है 178। मीडियन क्या आ जाता है? 178 + 142 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कर दिया, 160 आपका आंसर आ जाता है, बी ऑप्शन। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 23। In a class of 50 students, 10 have failed and their average marks is 2.5. ठीक है, द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय एंटायर क्लास इज 281, तो सबके टोटल करेंगे तो 281 आ रहे हैं। 10 लोग जो फेल हुए हैं ना, उनका 2.5 मार्क उनका एवरेज है, मतलब उनका टोटल 25 होगा। तो इसमें से 25 माइनस कर लेते हैं, तो 281 - 25 कर लिया, 256 आ गया। ये जो 256 है, ये जो 256 है वो कितने लोगों का है बेटा? 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स है ये। ठीक है, द एवरेज मार्क्स हु हैव पास्ड इज, तो 256 डिवाइडेड बाय 40 कर दोगे आप, डिवाइड बाय 40 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है 6.4, सी ऑप्शन।
ठीक है, ऑल राइट। द ऑर्डरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ अ क्लॉथ शोरूम, वो लोग क्या यूज करते हैं बेटा, मोड यूज करेंगे। क्यों? उनको पता है जो मोड मतलब क्या, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो जो साइज सबसे ज्यादा बिकती है वही ऑर्डर करेगा ना बेटा इंसान, ठीक है। अ पर्सन परचेजेस 5 रुपी वर्थ ऑफ एग्स फ्रॉम 10 डिफरेंट मार्केट्स, you have to find average number of eggs per rupee purchased from all the markets taken together। बेटा अपन एवरेज निकाल रहे हैं तो वो आ जाता है कैसा, हार्मोनिक मीन उसमें यूज होता है, ठीक है। जैसे हमने स्पीड वाले केस में भी एवरेज में हार्मोनिक मीन ही यूज किया था। इफ अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आर 10 एंड 40 रिस्पेक्टिवली एंड द वेरिएंस, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, एस डी अपॉन मीन इंटू 100। तो 40 इज इक्वल टू एस डी अपॉन मीन है 10 इंटू 100। तो ये कट कट कट, सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है 4। अब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या होता है, जिसको ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, स्केल से फर्क पड़ता है, वो भी पॉजिटिवली। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3/2 इंटू सिग्मा एक्स। तो ये आ गया 3/2 इंटू 4, 1 जा ये 2 जा ये 6 आ गया। अब वेरिएंस निकालना है, मतलब सिग्मा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, डी ऑप्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश टाइम्स अंडर रूट ऑफ एमडी एंड क्यूडी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालना है, वो एमडी और क्यूडी के डैश टाइम्स है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश टाइम्स अंडर रूट ऑफ एमडी एंड क्यूडी। चलिए, तो सबसे पहले अंडर रूट ऑफ एमडी एंड क्यूडी आप लिख दीजिए क्या होता है। फोर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। अब 4/5 एस डी इज इक्वल टू एम डी, 4/6 एस डी इज इक्वल टू क्यू डी। तो यहां लिख लेते हैं, ये आ जाता है 4/5 एस डी, ये आ जाता है 4/6 क्यू डी, ठीक है, सॉरी 4/6 एस डी। अब आप बोलोगे सर ये जो एस डी है, ये एस डी का स्क्वायर आ जाता है बाहर, और यहाँ पे आ जाता है 16/30 एस डी। अब 16/30 में भी आप देखेंगे 15 जा ये 8 जा, अंडर रूट ऑफ 8/15 एस डी आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश टाइम्स, अब ये देखिए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम डी इंटू क्यू डी की बात हुई थी, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब मुझे ना स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या इसको इसको उधर भेजना पड़ेगा, जी हाँ। तो अंडर रूट 15 तो तब ऊपर आ जाएगा, एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट 15 ऊपर, अंडर रूट 8 नीचे, इंटू एम डी इंटू क्यू डी, ठीक है। तो आपका आंसर बेटा सी ऑप्शन आ जाता है, एक्सीडेंट पॉइंट। एक्सीडेंट पॉइंट सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज। तो पोजिशनल मतलब मीडियन की बात हो रही है, एकदम मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन रहता है मीडियन, ठीक है। फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड क्या बराबर रहते हैं, यस सेम रहते हैं। द सम ऑफ मीन एंड एस डी ऑफ अ सीरीज इज ये, ठीक है, मीन और एस डी का टोटल है ए प्लस बी। इफ वी एड टू टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ मीन एंड एस डी विल बी। सबसे पहले मीन को स्केल और ओरिजिन दोनों से फर्क पड़ता है, तो मीन प्लस एस डी ए प्लस बी है। तो अगर आपके सारे ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड हो गया तो मीन में भी 2 ऐड हो गया होगा, तो यहाँ पे +2 आ गया। अब +2 मतलब क्या, चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, जी हाँ चेंज ऑफ ओरिजिन है, मतलब एसडी को कुछ फर्क पड़ता नहीं, एसडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाता है, a + b + 2, ए ऑप्शन। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5 व्हाट विल हैपन। अगर ओरिजिन 5 से शिफ्ट हो गया है तो एसडी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूडी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एमडी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज इन एसडी, डी ऑप्शन आ जाता है। देयर विल बी नो चेंज इन एसडी, डी ऑप्शन आ जाता है। हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मोड। हिस्टोग्राम से क्या आता है बेटा, मोड आता है। गिवन द वेट्स ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 n तक के जा रहा है, आर रिस्पेक्टिवली ये है, देन द वेटेड एचएम इज। हार्मोनिक मीन की बात हो रही है, वेटेड, ठीक है। वेट्स आपको गिवन है। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए
फॉर्मूला क्या हो जाता है, ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाता है यस, ऑल राइट गाइस, एक्चुअली कुछ गलती से वो स्ट्रीम क्लोज हो गई थी गाइस, हम लोग वापस बैक आ चुके हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं दोबारा सॉल्व। गिवन द वेट्स ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 n आर रिस्पेक्टिवली 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, देन द वेटेड एच एम, ठीक है, वेटेड एच एम निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, आप देख लीजिए सर, फॉर्मूला है समेशन डब्ल्यू अपॉन एक्स, ठीक है, ये आपका हार्मोनिक वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। अब इसमें वेट्स क्या है बेटा, वेट्स है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जाते जा रहा है एन स्क्वायर, और समेशन डब्ल्यू एक्स मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 1, फिर 2 स्क्वायर अपॉन 2, 3 स्क्वायर अपॉन 3 जाते जा रहा है एन स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। ये तो बेटा फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये हो गया n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे आप देखो ये कट 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 और ये कट कट और कट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक के जा रहा है, तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये और ये कट हो जाता है, 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये 1 जा ये 3 जा, फाइनल आंसर आपका सी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन फाइनल आंसर आ जाता है। चलेगा, आप मीन से डेविएशन निकालते हो, आपका आंसर क्या आता है, हमेशा हमेशा जीरो। मीन से डेविएशन निकालते हैं आंसर जीरो आता है। अगर एब्सोल्यूट डेविएशन निकालते हैं फ्रॉम मीडियन, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, मिनिमम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स डज नॉट पोजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, किसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, इसकी तीनों की है, मीडियन की नहीं है। द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज 1/3, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज 1/3, तो n अपॉन समेशन ये रहता है 2 अपॉन 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/3। हार्मोनिक मीन ऑफ सी एंड डी इज, तो 2 अपॉन 1/c प्लस 1/d इज 1/5, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 6 और 1/c प्लस 1/d इज इक्वल टू 10। तो आप लोगों को निकालना है 4 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, तो ये आ जाता है बेटा 4 अपॉन 6 प्लस 10, आपका फाइनल आंसर आ जाता है 4 अपॉन 16। 4 अपॉन 16 मतलब 1/4, बी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल राइट, फायर इंजन रशेस टू अ place of fire accident with a speed of 1110 kilometers per hour, and after the completion of operation it return to the base at the speed of 35 kilometers per hour, ठीक है। the average speed per hour in the up direction is obtained by, तो एवरेज स्पीड बेटा 2 अपॉन 1/110 प्लस 1 अपॉन 35। अच्छा जी, इसमें सॉल्व नहीं करना है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हम लगा रहे, ठीक है, ऑल राइट। 10 मैचेस डेटा आर गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड। देखिए हम क्रिकेट मैच देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे लोएस्ट स्कोर इंडिया का क्या है, हाईएस्ट स्कोर क्या है, बेस्ट स्कोर क्या है, कभी मीडियन स्कोर के बारे में सुना है, जी नहीं बेटा, डी ऑप्शन मीडियन स्कोर। if there are two groups n1 and h2, the observation h1 h2, the harmonic mean का फॉर्मूला क्या आ जाता है बेटा, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर में, n1 प्लस n2 अपॉन यहाँ पे n1 h2, यहाँ पे आएगा n2 h1, पूरे के डिवाइडेड बाय h1 h2। h1 h2 ऊपर डिनोमिनेटर में डिवाइड में है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा h1 h2 इंटू n1 प्लस n2 अपॉन n1 h2 प्लस n2 h1, डी ऑप्शन, ठीक है। It is given that the mean of x is 10, standard deviation of standard deviation of SD is ये, if the observation are increased by 4 then the new mean and standard deviation, तो मीन को तो बेटा फर्क पड़ता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, तो मीन तो 14 हो जाएगा, तो ए और बी आपके रडार से हट जाता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को ओरिजिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको स्केल से फर्क पड़ता है,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो एज इट इज 3.2 ही रहने वाला है, सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द पी सीरीज एंड क्यू सीरीज ये गिवन है आपको। इफ द रेंज ऑफ पी सीरीज इज 18, रेंज की बात हो रही है, रेंज को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, स्केल से फर्क पड़ता है पॉजिटिवली। तो रेंज ऑफ क्यू आपको निकालना है, 2p माइनस 10 इज इक्वल टू 3q। तो रेंज ऑफ q इज इक्वल टू 2/3 इंटू रेंज ऑफ p, तो 2/3 इंटू 18, तो 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 3, आपका आंसर आ जाता है डी ऑप्शन 12, ठीक है। देर आर n नंबर्स, when 50 is subtracted from each of the numbers, the sum of numbers obtained is -10। अगर हमने सारे नंबर्स को, सभी को 50 से माइनस किया, ठीक है, आपने समेशन n में से 50n माइनस किया तो आपको -10 मिलता है। द सम ऑफ, ठीक है, व्हेन 46 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल n नंबर्स, तो आपने समेशन n में से 46n माइनस किया तो आपको क्या मिलता है बेटा, आपको मिलता है 70। अब आप इसमें से दोनों इक्वेशन में से समेशन n एलिमिनेट कर लीजिए। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेता हूं मैं, तो यहाँ पे बचता है 4n इज इक्वल टू कितना आता है 80, n की वैल्यू क्या आ रही है 20, n की वैल्यू 20 आ रही है। व्हाट इज द मीन ऑफ द ओरिजिनल n नंबर्स, तो n की वैल्यू 20 है तो पुट कर लीजिए, समीशन n कितना आ रहा है, तो आ रहा है -10 प्लस 500, नहीं 50 इंटू 20, 1000 आ रहा है, तो ये 990 हो गया, 990 समीशन n 990 आ गया। x बार कितना आएगा 990 डिवाइडेड बाय 20, 49.5, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इफ मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x, मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x है, इफ k इज एडेड टू ऑब्जर्वेशन देन द न्यू मीन विल बी x प्लस k। मीन को स्केल और ओरिजिन दोनों से अफेक्ट होता है। c इज इक्वल टू ए बी है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ b रहेगा अगर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ c निकाल रहे हैं। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ट्वाइस द मीडियन, ठीक है, तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन। तो मीडियन इज बोल रहा है ट्वाइस द मीन, मीडियन जो है वो ट्वाइस द मीन है। द मोड इज डैश टाइम्स मीडियन, ठीक है, तो मोड को मीडियन के टाइम्स में लाना है, तो मीडियन जो है ट्वाइस द मीन है, तो मीन क्या हो जाएगा, मीडियन डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन डिवाइड बाय 2 माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन डिवाइडेड बाय 2 माइनस मीडियन। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज ट्वाइस द मीन, ठीक है, तो मीन क्या हो जाएगा, मीडियन इज ट्वाइस द मीन, ठीक है, ऑल राइट। तो ये आ जाता है बेटा मोड को मीडियन डिवाइडेड बाय 2 माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ माइनस मीडियन अपॉन 2, बिकॉज माइनस हो जाएगा वो। अब -3 मीडियन अपॉन 2 है, तो इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मोड को इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो m, मीडियन को m ही लिख रहा हूं, m डिवाइड बाय 2 प्लस 3m डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोड, ठीक है, तो 1 प्लस 3 4m डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोड, तो मोड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। फॉर डेटा हैविंग ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड मिडल टर्म इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन सेकंड। ये बेटा आप एग्जांपल लेके भी कर देंगे ना, 1 2 3 4 लाइन सिंक ले लीजिए, आपका आंसर आ जाता है, देयरफॉर द मिडल वैल्यू इज मीन रहेगा, मीन, ठीक है। तो व्हेन ईच वैल्यू डज नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, तो वेटेड एवरेज की बात होती है, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अलोंग साइड ऑफ रोज 5 buildings, apartment marks is 1 2 3 4, number of people residing in each building, a bus stop is to be set up, बना रहे हैं the building so that the total distance walked by the residents to the bus stop should be minimum। minimum के लिए बेटा मीडियन यूज होता है, आपको एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, मिनिमम कब रहेगा, मीडियन के केस में। डैश इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डैश इज बेस्ड ऑन 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन 50% of the observation. If sum of squares of the values of each is equal to ये है, the number of observation ये है, standard deviation ये है, what is the median values?
तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 3390 डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये सेम क्वेश्चन किए थे मेरे ख्याल से, 8 इसका आंसर है बेटा। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, ये है तो सिग्मा एक्स कितना रहेगा बेटा, अंडर रूट 17। सिग्मा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू सिग्मा एक्स, तो 2 इंटू अंडर रूट 17। वेरिएंस निकालना है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 4 इंटू 17, 4 इंटू 17 आ जाता है 68। If standard deviation of data 245,687 is 4.47, that the standard deviation of ये, ठीक है। अब देखिए डेटा में क्या हुआ है, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 5 से 10 हो गया, 6 से 12 हो गया, 8 से 16 हो गया, 17 से डबल हो गया। डबल हुआ है मतलब चेंज ऑफ स्केल हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज हो जाएगा क्या? जी हाँ। तो अगर 4.47 है, इसको भी इंटू 2 कर लीजिए, 4.47 इंटू 2 कर दिया, 8.94, ए ऑप्शन आ गया। इन द गिवन सेट इफ ऑल द डेटा आर सेम वैल्यूज देन द वेरिएंस विल बी, बेटा अगर सारे के सारे सेम है तो डेविएशन ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0, तो वेरिएंस भी 0। इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू ऑब्जर्वेशंस, टू नंबर्स इज 5, ज्योमेट्रिक मीन इज 4, देन द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन, तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, अगर सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है तो, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन निकालना है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 16 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, 3.2 आपका आंसर आ जाता है। जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, तो 16 अपॉन 5 इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन 3.2। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डिवीजन अपॉन मीडियन इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ नहीं है बट ये होता है। 56 कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज 1/4 देन Q3 अपॉन Q1, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन मतलब Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100 इज इक्वल टू 1/4। मेरे ख्याल से इसका 100 नहीं किया हुआ है तो 1/4 ही इसको रखेंगे। Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, Q3 प्लस Q1, 4Q3 माइनस 4Q1 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1। Q3 को एक जगह ले लीजिए, तो ये 3Q3 आ गया, 4 माइनस 1 किया तो, और ये 4 इधर आके प्लस हो गया 5Q1। अब आपको Q3 अपॉन Q1 लेना है, तो Q3 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 5 रहेगा, 3 इधर चले जाएगा, 5/3, ए ऑप्शन, ठीक है। 56 का ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ SD MD QD इज, तो ये देखा था 4SD इज इक्वल टू 5MD इज इक्वल टू 6QD इज इक्वल टू K ले लीजिए, तो SD इज टू MD इज टू QD, ये आ जाता है बेटा K/4 इज टू K/5 इज टू K/6, K कट। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 5 6 का एलसीएम ले लेंगे, 30 आएगा, ठीक है। तो 1/4 इंटू 30, 30 भी नहीं 60 आएगा बेटा, 60 1/5 इंटू 60, 1/6 इंटू 60, ये 1 जा, ये 10 जा, 1 जा, ये 12 जा, ये 1 जा, ये 15 जा। फाइनल आंसर 15 इज टू 12 इज टू 10, सी ऑप्शन, ठीक है। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स इज 80 एंड अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज 70, कंबाइंड एवरेज इज 76, देन हाउ मेनी बॉयज इन द ग्रुप। तो ये बेटा N1 X1 बार 30 इंटू 80 प्लस N2 इंटू 70 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब ये N1 तो 30 है अपना, 30 प्लस N2 इज इक्वल टू 76, ठीक है। 1800 नहीं 2400 प्लस 70 N2 इज इक्वल टू 76 इंटू 30, 2280 प्लस 76 N2, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 2400 माइनस 2280, 120 आ गया, इज इक्वल टू 6 N2 इज इक्वल टू 20, बी ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ ये दो चैप्टर्स, बड़े बड़े चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ऑल राइट गाइस,
वेरी 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 गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हमारा डे 2 है MCQ बैच का, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम गाइज, हम लोग स्टैटिस्टिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उससे रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। सॉरी सॉरी, आज थोड़ा सा बेटा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और हम हमारा सेशन फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम हमारा टाइम जो है वो कवर कर सके, ठीक है। तो ऑलराइट हर्षित, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेट हो गया आज बेटा, ठीक है। चलिए, चैप्टर 14 है हमारा। पहला क्वेश्चन, इफ x and y are related by x minus y minus 10 is equal to 0 and mode of x is known to be 23, then mode of y। तो आपको पता है मीन मीडियन मोड जो है, मीन मीडियन मोड जो है वो स्केल और ओरिजिन दोनों से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल और ओरिजिन दोनों से अफेक्ट होते हैं, तो सिंपली हमें x की वैल्यू पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 23 माइनस 10, 23 माइनस 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ जाता है 13 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 13। बी ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं, बी ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 2। A man travels at a speed of 20 kilometers per hour, then returns at the speed of 30 kilometers per hour. His average speed of the whole journey is। बेटा एवरेज स्पीड से रिलेटेड हम किसमें कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, n1 प्लस n2 अपॉन h1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2, ठीक है। तो आप 1 1 में ले सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 1/20 प्लस 1/30। चलिए 1/20 और 1/30 कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए पहले कैलकुलेटर पे लेना है अपने को 20 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, देन 30 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, MRC कर देंगे। फिर ये पूरा डिनोमिनेटर वाला टर्म आ चुका है, उसको डिवाइड इक्वल्स टू कर लीजिए, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 2 कर लीजिए। फिर आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 24 दिख रहा होगा, सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में कि कंबाइंड हार्मोनिक मीन पे डेफिनेटली आए बेटा, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आ जाता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, सारे इक्वल फ्रीक्वेंसी है तो डैश डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम बोलेंगे सर मोड डज नॉट एग्जिस्ट। मोड नहीं, क्योंकि मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। अब सारे की सेम फ्रीक्वेंसी है तो मोड रहेगा का नहीं। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द स्टैंडर्ड डेविएशन आर रिलेटेड बाय, मैंने आपको बताया था 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6/4 क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाता है बेटा, 3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हम ऐसे भी पढ़ते हैं ना, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, ये सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर है उसमें था, बाकी अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप तो ये हो जाती है। आप कौन सा ऑप्शन टिक कर लोगे बेटा, डी ऑप्शन आप टिक कर लोगे, चलेगा बेटा। चलो ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। द मीन वैल्यू ऑफ 7 नंबर्स इज 5, हाँ इज 9, देन द मिसिंग नंबर। तो सबको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय 7 कर लो। तो सबको ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 9। चेक कर लेते हैं सबको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है। 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 5, सर ये 48 आ रहा है, प्लस x इज इक्वल टू 9। तो 7 इंटू 9 कितना होता है, 63। 63 माइनस 48 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है x की वैल्यू 15। सी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन फिफ्थ का टिक कर लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम। तो आपको पता है कि हम डेविएशन निकालते हैं मीन से तो 0 आता है, तो अरिथमेटिक मीन यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है बेटा, अरिथमेटिक मीन, 6 का ए ऑप्शन। टू सैंपल साइजेस ऑफ 30 and 20 have means 55 and 60, variance as 16 and 25। वेरिएंस ये है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 और 5 हो जाएगा। देन व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सैंपल साइज 50। तो आपको कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला याद है क्या, n1 अंडर रूट ऑफ n1 s1 का स्क्वायर, n1 s1 स्क्वायर, n2 s2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर। d1 d2 क्या होता था, d1 d2 क्या होता था, d1 d2 होता था डेविएशन फ्रॉम कंबाइंड मीन। तो पहले कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। सर ठीक है, 30 इंटू 55 एम प्लस 20 इंटू 60 एम प्लस MRC 2 3 बार डिवाइडेड बाय 50। सर x बार जो आ रहा है वो आ रहा है 57। तो d1 क्या आ जाएगा, 55 माइनस 57 माइनस 2, d2 क्या आ जाएगा 60 माइनस 57 3, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर पे MRC 2 3 बार प्रेस कर लीजिए। s1 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया, 16 इंटू 30 एम प्लस देन 25 इंटू 20 एम प्लस n1 d1 का स्क्वायर, तो d1 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 4 इंटू
n1 कितना है 30m+, देन d2 का स्क्वायर 9 आ जाता है, 9 इंटू 20m+, MRC 2-3 बार 1280 आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्या करना है 50 करना है, तो 25.6 आ रहा है। अब इसको अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ 25.6 अंडर रूट कर दिया तो ये आ जाता है 5.0596 अप्रोक्सीमेटली। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है सेवेंथ का सी ऑप्शन आ जाता है बेटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना था, कंबाइंड एसडी का अंडर रूट ऑफ n1 s1 का स्क्वायर प्लस n2 s2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ टू वेरिएबल्स x and y आर रिलेटेड बाय ये एंड देयर मीन, two variables x and y are related by this and the mean and mean deviation about mean of x are 1 and 0.3 respectively, and the coefficient of mean deviation of y about mean is। तो सर मीन डेविएशन को फर्क किससे पड़ता है? मीन डेविएशन को फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ स्केल से, वो भी पॉजिटिवली। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है ना, तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 7, y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 7/3। मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्स आर 1, मतलब सर एक्स बार 1 है, मीन डेविएशन 0.3 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। ऑफ मीन डेविएशन ये होता है मीन डेविएशन अबाउट अपॉन मीन इंटू 100। तो सर सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं, तो वाई बार तो पूरा ही रहेगा -2/3 इंटू 1 प्लस 7/3, ये आ जाएगा -2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3, 5/3 आ जाएगा क्या? जी हाँ, 5/3 आ गया आपका वाई बार। और अभी आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2/3 इंटू मीन डेविएशन ऑफ x, ये आ गया 2/3 इंटू मीन डेविएशन ऑफ x है 0.3, तो आपका आंसर आ जाता है 0.2। अब मीन डेविएशन 0.2 अपॉन मीन 5/3 इंटू 100, तो 0.2 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। चलिए कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं, 0.2 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। सर ये 12 के करीब आ रहा है, 12, सी ऑप्शन 12 आ जाता है। सी ऑप्शन आपका 12 आ जाता है, एट्थ का सी ऑप्शन 12 आ जाता है बेटा। लेंदी है सर ये बेटा, ये लेंदी, कुछ कुछ क्वेश्चन तो लेंदी रहेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस आपके लेंदी रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए हमें कवर करना है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड फॉर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो डिस्टिंक्ट के लिए अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, 9th का डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये लेंदी है क्या? जी नहीं, ये तो टिक ही करना है सिर्फ। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर कॉल्ड एज एवरेजेस ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ये सेकंड ऑर्डर हम बात करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि हमें स्केल से फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे आप देखो स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर वाली बात होती है, क्यों डेविएशन का भी हम स्क्वायर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर। मीन डेविएशन इज द लीस्ट व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन, मिनिमम आता है ना मिनिमम, क्योंकि डेविएशन निकालते हैं और एब्सोल्यूट डेविएशन मीडियन से निकालते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाता है? मिनिमम, मीडियन से निकालते हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ अरिथमेटिक मीन फॉर टू नंबर्स आर 5 and 3.2 respectively, the geometric will be, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, इफ द अरिथमेटिक मीन फॉर द टू नंबर्स आर 5 and मेरे ख्याल से हार्मोनिक मीन भी यहाँ पे ऐड होना चाहिए, एंड हार्मोनिक मीन फॉर टू नंबर्स आर ये ज्योमेट्रिक मीन, तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन 5 है, 3.2 है, चलिए 5 इंटू 3.2 करिए, 5 इंटू 3.2 अंडर रूट कर लीजिए, सर आता है 4। सी ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, सी ऑप्शन टिक कर लेते हैं। डैश आर यूज टू मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन, डिस्पर्जन में कौन से पर्टिकुलर चीजें रहती है? आप बोलोगे सर डिस्पर्जन में मीडियन नहीं देखा, डिसाइल नहीं देखा, परसेंटाइल नहीं, क्वार्टाइल्स देखा है सर, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन होता है कि डिस्पर्जन में। जी हाँ, डैश आर द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। सर इसमें जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रहता है वो बाउंड्रीज यूज होती है, बहुत ध्यान से समझेंगे बाउंड्रीज, बट क्या यहाँ पे बाउंड्रीज बनी हुई है क्या? आप देखोगे यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 19 है, तो सर बाउंड्रीज बनी हुई नहीं है, इसको बाउंड्री बनाना है, तो ये 19.5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9.5। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? ये 59.5, 59.5। ठीक है, ये 59 है तो 59.5, तो आप बता देखिए 59.5 माइनस 9.5 अपॉन 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100, तो न्यूमरेटर में 50 आ गया, डिनोमिनेटर में कितना आ गया 69 इंटू 100।
चलिए कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। 50 डिवाइड बाय 69 इंटू 100, ये आपका आता है 72.46। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है, डी ऑप्शन आ जाता है 15th का डी ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 500 किलोमीटर्स पर आवर, कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए एट द रेट ऑफ 700 किलोमीटर्स पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। तो वही फॉर्मूला है n1 प्लस n2 अपॉन n1 बाय h1 प्लस n2 अपॉन h2। अब दोनों की सेम है, a और b, a से b क्या b से a आया तो सेम ही आने वाला है, तो 1 और 1 ले लीजिए, 2 अपॉन 1 बाय 500 प्लस 1 बाय 700। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 16th का बी ऑप्शन आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x आर, अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू 10, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 40। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, एसडी अपॉन मीन इनटू 100 इज इक्वल टू 40। तो मीन है 10, तो एस डी अपॉन 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 40। ये जीरो इज जीरो कट, ये जीरो इज जीरो कट, एस डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4। देन द वेरिएंस ऑफ -15, तो वेरिएंस निकालना है आपको, वेरिएंस के लिए पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू -15 प्लस 3x/2। सर स्टैंडर्ड डेविएशन को, बिकॉज देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्केल इन ओरिजिन इन केस ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में होता है, वेरिएंस के केस में नहीं होता। पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, स्केल से फर्क पड़ता है, वो भी पॉजिटिवली। तो 3/2 इंटू 4 कर देंगे, ये आ जाएगा 1 जा, ये 2 जा, 6 आ जाएगा, और सिग्मा वाई का स्क्वायर कर लीजिए, वो वेरिएंस आ गया, वो कितना आ जाता है 6 का स्क्वायर 36। 17th का डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, 17th का डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डैश एंड डैश आर कॉल्ड रेशियो एवरेजेस, तो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को रेशियो एवरेजेस कहा जाता है। ठीक है, तो रेशियो एवरेजेस की बात होती है, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय दिस, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 12, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y, क्वार्टाइल डेविएशन को भी ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता सर, स्केल से फर्क पड़ता है। तो 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 20। ठीक है, y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 20/4 5। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3/4 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x 12 है। ये 1 जा, ये 3 जा 3 3 जा 9, डी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज है डैश इफेक्ट ऑन मीडियन, मीडियन को क्या एक्सट्रीम वैल्यू से कुछ फर्क पड़ता है, आप बोलोगे नो सर नो, मीडियम को तो मिडल मोस्ट वैल्यू से फर्क पड़ता है, इसके लिए तो बेटा मीडियन बेस्ट रहता है, किसके लिए, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, 20 का सी आ गया। द मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स इज 5200 पर मंथ एंड फॉर अ ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर्स आर 6200, व्हाट इज द कंबाइंड सैलरी। तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, एमआरसी 2-3 बार, 40 इंटू 5200 एम प्लस 60 इंटू 6800 एम प्लस, देन एमआरसी कर लीजिए डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 100 से डिवाइड कर लीजिए, 6160 आ रहा है ए ऑप्शन। 21 का ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तुम चलेगा बेटा। अभी ये चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड मैंने फॉर्मूलेज अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब डिस्पर्जन टॉपिक पे भी नेक्स्ट फॉर्मूला रिवीजन आने वाला है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे अगर फालतू चीजें स्क्रॉल कर रहे हो, इससे बेटर है कि जो रील्स अपनी फॉर्मूला वाली है वो आप स्क्रॉल कर सकते हो और उससे आप रिवाइज कर सकते हो। कभी भी मूड फ्रेश करना है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं फॉर्मूला रिवीजन। द बेस्ट मेजर और डिस्पर्जन इज, बेस्ट मेजर किसका है बेटा, क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इफ द मीन एंड एसडी ऑफ एक्स आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, अच्छा क्वेश्चन है, मीन कितना है, मीन है एक्स का मीन है ए और एस डी ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स है बी, द रिस्पेक्टिवली सिग्मा एस डी निकालना है इसका। तो सर मुझे सिग्मा वाई निकालना है ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है, मुझे ए बाई बी से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ओरिजिन है। तो मेरा तो यही आंसर रहेगा सिग्मा एक्स अपॉन बी, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है बी, बी अपॉन बी कितना हो गया बेटा 1, समझ पा रहे हैं क्या, सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। 23 का आंसर क्या आ जाता है, सी ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, 23 के बाद, सपोज द पॉपुलेशन ऑफ ए हैज ऑब्जर्वेशन, ए हैज 100 ऑब्जर्वेशंस और फिर ये पर्टिकुलर वैल्यूज है, पॉपुलेशन बी है, फिर ये पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाती है, VA अपॉन VB रिप्रेजेंट्स द वेरिएंस ऑफ द टू पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली, देन द VA अपॉन VB विल बी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। आप दोनों ही ऑब्जर्वेशंस को बहुत ध्यान से देखेंगे, दोनों में 100 ऑब्जर्वेशंस है, 101 से स्टार्ट हो रहा है, 102
जाते जा रहा है 200 तक, फिर ये स्टार्ट हो रहा है 151, 152 जाते जा रहा है 250 तक। देखिए सारे ऑब्जर्वेशन में +50 हुआ है क्या? पहले वाले ही सारे ऑब्जर्वेशन में +50 हुआ है। तो आपको बोला गया है बेटा, आपको बोला गया है कि आपको वेरिएंस का रेशियो निकालना है। सर वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इसका स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर पूरे का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मुझे एक बात बताइए, ये पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है? चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है? आपने सारे ऑब्जर्वेशन में +50 कर दिया। अगर हम चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं तो क्या उससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को कुछ फर्क पड़ता है? नो, स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ स्केल के चेंज करने से, वो भी पॉजिटिवली। तो सर मतलब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी है, क्या ये दोनों एक बराबर होंगे? जी हाँ बेटा, कट कट 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 का स्क्वायर 1। बी ऑप्शन डायरेक्टली आप टिक कर लेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्व कर भी लोगे ना बेटा, आंसर 1 ही आने वाला है। बट ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। सही। If there are two groups 75 and 65 as harmonic means containing 15 and 13 observation, then the combined harmonic mean is given by, तो n1 plus n2 upon n1 by h1 plus n2 by h2। चलिए कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं, एमआरसी 2-3 बार प्रेस कर लेंगे। 15 डिवाइड बाय 75 m प्लस 13 डिवाइडेड बाय 65 m प्लस, एमआरसी 2-3 बार 0.4 आ रहा है, डिवाइड इक्वल्स टू इनटू 15 प्लस 13 होता है 28, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 70, ये ऑप्शन मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 70, ए ऑप्शन 25th का। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? nth रूट ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज, nth रूट निकालना है सभी को मल्टीप्लाई करके, तो 4 × 6 × 8 टू द पावर 1/3। सर ये हो जाएगा 4 × 6 × 8 192 टू द पावर 1/3। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो मजबूरन अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करूंगे सॉल्व? बेस पे आलतू फालतू पावर, एब्सर्ड पावर, नंबर ले लेना है। 192 लिया कैलकुलेटर पे, 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 फिर इंटू पावर, पावर क्या है? 0.3333, जहां तक कि आपको कैलकुलेटर बोल रहा है। फिर +1 करने के बाद इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर ये करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 5.77, डी ऑप्शन। 26 का डी ऑप्शन आ रहा है 5.77, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A person purchases 5 rupees worth of eggs from 10 different markets. You are to find the average number of eggs per rupee purchased from all the markets taken together. The suitable average in this case. तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के, ये सेम क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल का है। हार्मोनिक मीन हम एवरेजेस के लिए लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स के एवरेजेस के लिए। Company's past 10 years average earnings is 40 crores, to which to have same average earnings for 11 years including these 10 years। मतलब ये 11वें ईयर में भी आपका 40 ईयर्स ही रहने वाला है। हाउ मच अर्निंग मस्ट बी मेड बाय कंपनी इन द 11th ईयर। तो आपका एवरेज 10 साल का 40 है, और 11 साल का डेटा भी आपने ऐड कर दिया, तो भी आपका एवरेज 40 आ रहा है। मतलब 11वें साल आपने 40 ही कमाया होगा ना बेटा, तब जाके एवरेज 40 आ गया ना। तो ये आ गया ए ऑप्शन। 11वें साल भी आपने अगर 40 ही कमाया होगा, तभी तो आपका एवरेज 40 आया बेटा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, या तो आप उसको उससे भी कर सकते हो, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल, ठीक है। वी ऑफ एक्स प्लस वाई, तो नॉर्मली वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई वाली बात होती है। ए ऑप्शन 29th का ए ऑप्शन। ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर मेजर देन अनदर व्हेन रेशियोज एंड परसेंटेज आर गिवन। यस, क्योंकि इंडेक्स नंबर में क्या रेशियोज यूज होते हैं क्या? जी हाँ। इंटरवल ऑफ स्केल, नहीं, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, 30 का ए ऑप्शन। चलेगा सर, अगर ये 750 एमसीक्यू अच्छे से कर ले तो क्यूए में पास, ऑफ कोर्स पास हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते। बट उसके साथ साथ सिर्फ एमसीक्यू या सिर्फ फॉर्मूला या सिर्फ कंसेप्ट आपको नहीं जिताएंगे, सबके एफर्ट एक कलेक्टिवली आपको जिताएंगे, ठीक है। आपको जीतना है ना, तो हर चीज जो रिक्वायर्ड रहती है करना पड़ेगा। एक तो प्रैक्टिस अभी हम कर रहे हैं, दूसरा आपको फॉर्मूलेज अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, कंसेप्ट को अप्लाई करना है, बस इतना आप कर लोगे बहुत इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। मीन एंड एसडी ऑफ एक्स इज, तो मीन एक्स बार है 50, सिग्मा एक्स है 5, फाइंड द मीन एंड एसडी ऑफ ये। तो मीन के लिए तो डायरेक्टली पुट करना है 50 - 50 डिवाइड बाय 5, ये तो आ जाता है 0। और एसडी के लिए सिर्फ और सिर्फ x डिवाइड बाय 5 करना है, क्योंकि 50 से फर्क पड़ता नहीं, 5/5 आ जाता है 1। ये सिग्मा एक्स हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया, और ये वाई बार हो गया।
तो आपका आंसर 0,1 आ रहा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉर्मूला की शीट बेटा आप ये देख सकते हो, आप जो यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं फॉर्मूला रिवीजन, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला की शीट हमारी ऐसे बनी हुई नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा, क्योंकि फॉर्मूले की शीट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे जो नोट्स है ना बेटा, उसमें हमने सब चीज सारे फॉर्मूलेज कवर कर दिए थे। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला रिवीजन अलग से करने की कोई जरूरत नहीं, जो नोट्स है उसी को ही आपने घुमा लिया ना, तो आपका रिवीजन हो जाता है। मीन एंड एसडी of a given set of observation is 1500 and 400 respectively. If there is an increment of 100 in the first year and each observation is hiked by 20% in second year, then find the new mean and new SD. तो आपको बोला गया है, सबसे पहले मीन के ऊपर आते हैं। मीन है हमारा 1500। ठीक है, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 100 इन द फर्स्ट ईयर, तो 100 है तो मीन भी बढ़ जाएगा आपका 100 से, क्योंकि मीन को फर्क पड़ता है स्केल और ओरिजिन से। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 100 बढ़ा एंड ईच ऑब्जर्वेशन है हाइड बाय 20% इन सेकंड ईयर। ओके, मतलब अब 20% बढ़ा है, मतलब चेंज ऑफ स्केल है। स्केल है तो क्या आपका फर्क पड़ेगा मीन को? जी हाँ, तो ये प्लस 20% कर लीजिए। 1600 का 20% कितना होता है? 320। 320 ऐड करिए तो ये 1920 हो गया। 1920 हो गया, मतलब सी और डी कट जाता है। अब आ जाते हैं एच डी पे। एच डी है आपका 400। आपको बोला गया पहले साल 100 रुपए से बढ़े ऑब्जर्वेशन, तो क्या आपके एच डी को कुछ फर्क पड़ेगा? जी नहीं सर, एच डी को फर्क नहीं पड़ता स्केल और ओरिजिन से, तो एच डी तो सेम ही रहेगा, नो चेंज, नो चेंज। वो एच डी का एच डी 400 ही है। फिर बोला गया है 20% से बढ़ाना है। ठीक है, फिर बोला गया है 20% से बढ़ाना है, मतलब चेंज ऑफ स्केल हो गया। क्या स्केल से फर्क पड़ता है एच डी को? जी हाँ, तो प्लस 20% कर लीजिए, ये आ गया 80। 480 आपका आंसर आ जाता है, ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। मीन फॉर द डेटा 6, 4, 1, 6, 5, 10 और 3 is 5 when each observation added by, what is the mean of the data? ठीक है, मीन फॉर द डेटा इज 5। देखिए मीन आपको इसका खुद ही करके दे दिया है, वो 5 है। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज एडेड बाय 2, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ। मीन को फर्क पड़ता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, जी हाँ, तो ये आ जाता है 5+2। 5+2 कितना हो गया बेटा? 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 33 का आंसर क्या आ जाएगा? 7। डायरेक्टली आपने 7 टिक कर लिया। सर आपको कैसे पता चला 20% चेंज ऑफ स्केल है? बेटा बड़ा है ना, 20% से बड़ा है, तो मतलब देखो अगर आपकी वैल्यू अगर 100 है, उसमें 20% बढ़ा दिया, मतलब आपने 1.2 किया ना। 1.2 किया मतलब कितना हो गया? मल्टीप्लाई किया। स्केल मल्टीप्लाई रहता है वेरिएबल के साथ। जी हाँ सर, इसके लिए 120 आ गया। तो 20% इंक्रीज इज मल्टीप्लीकेशन टू द वेरिएबल। ठीक है, तो 1.2 टाइम्स वेरिएबल कर दिया, 20% बढ़ा रहे हैं हम, तो 1.2 टाइम्स वेरिएबल कर रहे हैं, तो इट इज चेंज ऑफ स्केल। 33 का आंसर सी ऑप्शन आ जाता है बेटा। नेक्स्ट, मीडियन फॉर मीडियन ऑफ एक्स, x/2, x/3 एंड x/5। तो आप बोलोगे सर इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, x/5 पहले आएगा, फिर x/3, x/2 और x। ये क्वेश्चन लेने का सिर्फ एक ही मेन मोटो था कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हम लोग इसी ऑर्डर में मीन निकाल लिया देते हैं। तो मीन होता है अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 2 मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन, तो इसको डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 20। 5x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 24। 34 का ए ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो चलेगा। नेक्स्ट, द एवरेज सैलरी ऑफ 50 men was ₹80, but it was found that salary of 2 of them were 46 and 28, which was wrongly taken as ये। तो ये आपका रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला है। करेक्टेड मीन n1 x1 बार 50 इंटू 80 माइनस इनकरेक्ट वाले 64 माइनस 82 प्लस करेक्ट वाले 46 प्लस 28 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कुछ फर्क पड़ा है क्या? जी नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 85 ही है, क्योंकि 2 माइनस किया था 2 ऐड कर दिया। 50 इंटू 80 माइनस 64 माइनस 82 प्लस 646 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 50। सर ये आ जाता है 78.56, बी ऑप्शन। सर इंटर क्वार्टाइल रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटर क्वार्टाइल इज डबल द क्वार्टाइल डिवीजन, क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है? वो होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2।
मतलब सर इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है सर? ये होता है Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, इंपॉर्टेंट रखेंगे बेटा इसको। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन is of 10 observation is 250, ठीक है। sum of squares of deviation from mean of 10 observation is 250, mean of the data is 10, find the coefficient of variation। सर coefficient of variation होता है SD upon mean into 100। सर SD हमारे पास है नहीं, मीन आपको दिया हुआ है 10 into 100, तो SD निकाल लेते हैं। SD का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन दिया है 250, तो अंडर रूट ऑफ 250 अपॉन n, n कितना है 10, तो ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, 5 अपॉन 10 इंटू 100 कितना आ जाता है बेटा? ये 50% आ जाता है, सी ऑप्शन, 37 का सी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 38, इफ ए बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज, अरिथमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, तो अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन अगर पॉजिटिव अनइक्वल की बात हो रही है। व्हेन मीन is 3.57, mode is 2.13, then the value of median। बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन, तो मीन माइनस मोड कर लीजिए, कितना आ रहा है? 3.57 माइनस 2.13 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1.44 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन कर लीजिए, 3 इंटू 3.57, ये आ जाता है 10.71 माइनस 3 मीडियन, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 10.71 माइनस 1.44, 9.27, मीडियन इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3 कर लीजिए, 3.09, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, सर L1 इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? L1 माइनस L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू 100, बी ऑप्शन, 40 का बी ऑप्शन आ जाता है। द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दिया हुआ है मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन, तो MD ऑफ y गिवन है 5, कैलकुलेट द मीन डेविएशन ऑफ x अबाउट मीन, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 17, x इज इक्वल टू माइनस 2/5y प्लस 17/5, तो मीन डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 2/5 इंटू मीन डेविएशन ऑफ y प्लस 17/5 से फर्क पड़ता नहीं, तो ये आ जाएगा 2/5 पॉजिटिवली, और MD ऑफ y 5 है, कट कट आपका आंसर आ जाता है 2, बी ऑप्शन, 41 का बी ऑप्शन आ जाता है। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन कॉमर्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स, द मीन मार्क्स एंड मोड मार्क्स, तो मीन है 55.6, मोड कितना है 46, व्हाट इज द मीडियन? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है बेटा अपने पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला है मीन माइनस मोड, 55.6 माइनस 46, ये आ गया 9.6 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन 3 इंटू 55.6, 166.8 माइनस 3 मीडियन, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 166.8 माइनस 9.6, 157.2 डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, 52.4, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है 52.4। हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 1/2, 1/3 जाते जा रहे हैं, हार्मोनिक मीन क्या होता है बेटा? n अपॉन समेशन 1/x, तो ये आ जाएगा n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n ही है, अपॉन 1/1 प्लस 1/1/2 प्लस 1/1/3 जाते जा रहा है 1/1/n, डिनोमिनेटर में डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस जाते जा रहा है n, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो जाता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, कट कट 2/n+1 आपका आंसर आ जाता है बी ऑप्शन, 43 का बी ऑप्शन आ गया। इफ मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 20 and 80 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ देम? तो बोला गया है, मीन बोला गया है 10 है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब SD अपॉन मीन इंटू 100 इज इक्वल टू 20, सॉरी ये तो n की वैल्यू 20 है, मीन 20 हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 80 हो गया, ये सिग्मा x अपॉन 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 80, तो ये 0 0, ये 0 ये 0, सिग्मा x इज इक्वल टू 16 आ गया। वेरिएंस पूछा है सिग्मा y,
सिग्मा एक्स ही बोल दो, चलो सिग्मा एक्स का स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा वेरिएंस 256, ये ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इन क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स were failed in a test, 8 students who passed secured this marks। इसके बाद है कि कुछ 1 2 3 4 5 6 और 2 लोग हैं, 26 और 24। व्हाट विल द मीडियन, तो 26 और 24 लिख देते हैं, मीडियन निकालना है। एक्सीडेंट पॉइंट ये है कि 11 लोग हैं और यहाँ पे 8 लोगों का डेटा गिवन है। 3 लोग, जो लोग फेल हुए हैं ना उसके मार्क्स नहीं गिवन है, तो क्या बट ऑब्वियस हो जाता है कि ये लोग फेल हुए तो इनको मार्क्स कम आए हैं, और मार्क्स कम आए तो वो स्टार्टिंग में रहेंगे। जी हाँ, x1, x2, x3 ये स्टार्टिंग में रहेंगे। अब आप अरेंज कर लीजिए 8 लोगों के मार्क्स को, तो 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, 14 15 14 15 के बाद 20 24 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है सर, 11 + 1 डिवाइडेड बाय ट्वेल्थ टर्म, ये हो जाएगा सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म कौन सा हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 12, आपका आंसर आ जाता है 45 का। एच डी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला √(n²-1 / 12), ये ऑप्शन। A lady travel at the speed of 20 kilometers and return at a quickest speed if the average speed of the whole journey is 25, the speed of the return journey। सर ये हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट दिख रहा है, n1 + n2 अपॉन n1 अपॉन h1 + n2 अपॉन h2 इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। सर ये n1 n2 1 1 ले लेते हैं क्योंकि सेम है आपका डिस्टेंस। 1/20 + 1/x इज इक्वल टू 24 दिख रहा है। इसको इधर भेज देंगे, इधर आ जाएगी 2/24 इज इक्वल टू 1/20 + 1/x। ये आ जाएगा बेटा क्या, 1/12। 1/12 - 1/20 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इन दोनों के बीच में कितना का आता है, 60 का आएगा। तो यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 5, एक मिनट लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ, 5/60 - 3/60, ये आ जाता है 2/60 इज इक्वल टू 1/x। ये 1 जा, ये 30 जा, x की वैल्यू क्या आ जाती है 30। 47 का बी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, यस कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है बेटा क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इनटू 100। सर और एक फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का, क्वार्टाइल डेविएशन का एक और एक फॉर्मूला है क्या, Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1 × 100। ठीक है, ये ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। इफ फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142 एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, फर्स्ट क्वार्टाइल है मतलब Q1 इज इक्वल टू 142। सर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल डिवीजन ही होता है। QD इज इक्वल टू Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1 × 100 इज इक्वल टू 18। देन द वैल्यू ऑफ मीडियन, सॉरी क्वार्टाइल डिवीजन बेटा ये तो कोएफिशिएंट ऑफ ये होता है, क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, क्वार्टाइल डिवीजन होता है Q3 - Q1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 18। सर Q3 - 142 इज इक्वल टू 36, Q3 इज इक्वल टू 136 + 142 178। आपको पूछा है मीडियन, सर मीडियन होता है Q3 + Q1 डिवाइड बाय 2, 178 + 142 डिवाइडेड बाय 2, ये आता है 160। अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 49 का बेटा बी ऑप्शन आ जाता है। सी ऑप्शन जो आप बोल रहे हो 178 बेटा वो तो Q3 आया है, 178 Q3 आया, वो पूछा क्या है, मीडियन पूछा है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 + Q1 डिवाइडेड बाय 2। मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q3 + Q1 डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63, सर मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन। तो आपको बोला गया है डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड है 63, आपको मीन और मीडियन का डिफरेंस निकालना है। ये x हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21।
63 divided by 3, 21. If arithmetic mean between the two numbers is 64 and geometric mean between the numbers is 16, the harmonic mean between them. तो geometric mean का square is equals to arithmetic into harmonic. ये आ जाएगा 16 का square is equals to 64 into harmonic. ये आ जाता है 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू हार्मोनिक मीन. 16 का स्क्वायर आ जाता है कितना 256 डिवाइड बाय 64 इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन. 256 डिवाइडेड बाय 64 हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4. If all the observation in a distribution are increased by 6, the variance of the series. सर वेरियंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. सर स्टैंडर्ड डेविएशन को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, स्केल से फर्क पड़ता है पॉजिटिवली. यहाँ पे इंक्रीज हुआ है मतलब ये चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया. ओरिजिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता सर. अनचेंज्ड 52 का सी ऑप्शन. The average of five quantities is 6 and average of 3 quantities is 8. What is the average of remaining 2? तो 5 का 6 है 30 हो गया, 3 का 8 है 24 हो गया. माइनस कर लीजिए, ये क्या है 6 बचता है. समीशन एक्स कितने लोगों का है? ये 2 लोगों का है. तो एवरेज क्या हो जाएगा बेटा इसका 6 डिवाइड बाय 2 3. सी ऑप्शन 53 का सी ऑप्शन. Standard deviation of weights of students of class 50 was calculated as 4.5. Later on, it was found that due to some fault in weighing machine, the weight of each students were under measured by. मतलब सभी में +5 +0.5 0.5 0.5 ऐड करना है. बट सर इसमें कोई चेंज होगा क्या? जी नहीं. स्टैंडर्ड डिविएशन को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता सर, स्केल से फर्क पड़ता है, वो भी पॉजिटिवली. तो इक्वल टू 0.5 ही रहने वाला है. 54 का सी ऑप्शन. फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन हमेशा छोटा रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन से. 55 इज इक्वल टू बी ऑप्शन, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.675 और स्टैंडर्ड डेविएशन. द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25. मीडियन 25 है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो दो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन जो है वो मीडियन हो जाएगा. तो 10 है तो फिफ्थ और सिक्स्थ देख लीजिए. 1 2 3 4 5. ठीक है, ये हो गया और ये हो गया. ठीक है, तो इसका अरिथमेटिक मीन ले लीजिए. इज इक्वल टू 25. 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 50. 2x इज इक्वल टू 44. x इज इक्वल टू 22. ए ऑप्शन 56 का ए ऑप्शन. द एवरेज एज of a group of 10 students was 20 years. The average age increased by 2 years when the new students joined the group. What is the average age of 2 new students who joined? Combined mean का फॉर्मूला लगाना है. n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार. 2 लोग ज्वाइन किए हैं, उनका एवरेज अपने को पता नहीं है. अपॉन n1 प्लस n2, तो 10 प्लस 2. इन लोगों का एवरेज कितना आ जाता है? द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, मतलब 22 एवरेज हो गया. 22 एवरेज हो गया, तो इधर 22 आ गया. तो ये आ गया 200 प्लस 2x बार इज इक्वल टू 22 इंटू 12, 264. 2x बार इज इक्वल टू 264 माइनस 200, 64 आ गया. 64 आ गया. x बार इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 2 32. डी ऑप्शन 57 का डी ऑप्शन है. नेक्स्ट, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 2, द वैल्यू ऑफ n. तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 12, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लीजिए. n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 4. n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 48. n स्क्वायर इज इक्वल टू 49. n की वैल्यू आ जाती है 7. बी ऑप्शन. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इज ये, तो 40 इंटू 50 इंटू एक्स पावर में आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 10. तो 40 इंटू 50 कितना हो जाता है? 2000 एक्स टू द पावर 1/3 है, तो पावर को इधर भेज देंगे, पावर इधर हो गया क्यूब. एक्स इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 2000. 1/2 आपका आंसर आ जाता है. सी ऑप्शन 59 का सी ऑप्शन.
द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 6 व्हेन द वैल्यू ऑफ पी इज, मीन है 6, वैल्यू ऑफ पी निकालना है। तो समीशन एफ एक्स होता है अपॉन समीशन एफ, समीशन एफ कितना है 3 + 2 + 3 + 1 + 2, 5 और 5 10 और 11 है। उसके बाद समीशन एफ एक्स कर लेते हैं फटाफट से, एमआरसी 2-3 बार, 2 × 3 m+, 4 × 2 m+, 6 × 3 m+, 10 × 1 m+, ठीक है। एमआरसी कर लेंगे, 42 आ रहा है, 42 प्लस p × 2 2p, 2 × 5 10, तो ये आ जाता है 52 + 2p अपॉन 11 इज इक्वल टू कितना आ रहा था 6, तो इज इक्वल टू 66 आ गया। 2p इज इक्वल टू 14, p इज इक्वल टू आ रहा है 7। 60 का आंसर क्या आ जाता है, डी ऑप्शन। अब बताइए 60 क्वेश्चन हो गए बेटा, ये चैप्टर के 60 क्वेश्चन हो गए, अभी तक के कोई भी दिक्कत वाली बात लगी? हर एक चीज हम सॉल्व कर पाए हैं, क्यों? क्योंकि फॉर्मूलेज ध्यान में है। यही अगर फॉर्मूलेज ध्यान में नहीं रहते तो नहीं सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मल्टीपल फॉर्मूलेज है जो कि ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑन, सर स्टैंडर्ड डेविएशन को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओरिजिन इंडिपेंडेंट ऑफ, डिपेंडेंट होता तो स्केल कर दिया जाता। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा रहता है किससे, मीन डेविएशन से, और बड़ा रहता है क्वार्टाइल डेविएशन। ए ऑप्शन 62 का ए ऑप्शन आ जाता है। द मीन सैलरी of a group of 50 persons is ये, later on it was discovered the salary of one employee was wrongly taken as 8,000 and instead of 7,200, mean corrected। तो n1 x1 बार 50 × 5850 minus 8,000 plus 7,800 divided by 50। चलिए 50 × 5850 minus 8,000 plus 7,800 divided by 50, ये आ रहा है 5846, बी ऑप्शन। 63 का बी ऑप्शन आ गया। Which of the following measures of dispersion is used for calculating consistency? कंसिस्टेंसी के लिए क्या यूज करते हैं बेटा अपन लोग, रिलेटिव मेजर यूज करते हैं। ये रिलेटिव है क्या, जी नहीं, ये भी नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव है, परसेंटेज में बात आती है तभी हम लोग बात कर सकते हैं रिलेटिविटी की, ठीक है। कंसिस्टेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मीडियन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, जी नहीं। मोड इज मिड वैल्यू, जी नहीं। मीडियन इज द सेकंड क्वार्टाइल, ऑफ कोर्स। क्या सी ऑप्शन सही दिख रहा है क्या, जी हाँ। मीडियन जो है वो सेकंड क्वार्टाइल होता है क्या, Q2 इज इक्वल टू मीडियन होता है क्या? अच्छा जी सर, एक चीज और बता दीजिए, Q2 इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू P5 D5 और P50, क्या ये एक बराबर होंगे? जी हाँ, D50 भी बराबर रहेगा, P50 भी रहेगा। फिर देखो P25 इज इक्वल टू Q1 होता है क्या, जी हाँ, ठीक है। उसके बाद P50 तो ये हो गया, P75 इज इक्वल टू Q3 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर हम Q2 की तो बात कर लिए, फिर अभी हाँ D1 इज इक्वल टू P10 हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू P20 आ जाएगा, D3 इज इक्वल टू P30 वाली बात हो जाएगी। 65 66 for the data of frequency distribution of weights we assume class length as 5, the number of class interval will be। तो सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है इसमें, 83 है क्या, जी हाँ। माइनस सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर 44, 44 से छोटा है क्या कोई, नहीं। तो -44 कर लीजिए, 83 - 44 39 आ जाता है। 39 डिवाइडेड बाय 5 करिए, ये आ जाता है 7.8। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 8 इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। 66 का डी ऑप्शन आ जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन और मोर देन ओजाइव्स को क्या मिलता है आपको, मीडियन मिलता है। लेस देन और मोर देन ओजाइव्स इंटरसेक्ट होते हैं एट मीडियन। व्हाट विल द प्रोबेबल वैल्यू व्हेन द मीन डेविएशन व्हेन Q3 इज इक्वल टू Q3, ठीक है। मीन डेविएशन आपको निकालना, तो पहले क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लीजिए, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 40 - 15 डिवाइड बाय 2, 40 - 15 डिवाइड बाय 2 आ गया 12.5। अब आपको पता है 4 SD 5 MD 6 QD, तो MD इज इक्वल टू 6/5 QD, 6/5 इंटू QD है 12.5, तो 12.5 इंटू 6 डिवाइड बाय 5 15 आ जाता है। सी ऑप्शन इजी था।
चलिए, if the sum of squares of the values is equals to, ठीक है, n की वैल्यू ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फाइंड आउट मीन। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा होता था आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड। तो अंडर रूट ऑफ 3390 अपॉन एन 30 माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है इज इक्वल टू 7, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। 3390 डिवाइडेड बाय 30 किया 113 आता है, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 113 माइनस 49 64 आ जाता है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, सी ऑप्शन। एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, 69 का सी ऑप्शन। इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100, मीन है 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब एस डी अपॉन मीन इंटू 100 इज इक्वल टू 45, ये कट तो सिग्मा एक्स की वैल्यू भी क्या आ रही है 45, स्टैंडर्ड डेविएशन 45 आ जाता है, ए ऑप्शन 70 का ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, तो मीन ग्राफिकली अभी तक के नहीं देखा हमने, मोड तो सर हिस्टोग्राम से बन जाता है, मीडियन तो ओजाइव्स, क्वार्टाइल भी ओजाइव्स, तो आपका आंसर क्या आ जाता है मीन 71 का है, ठीक है। इफ मीन इज इक्वल टू 5, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2.6, मीडियन ये है, क्वार्टाइल डेविएशन ये है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, सर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इनटू 100, तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना है 1.5 अपॉन 5 इंटू 100, 30%, ये सी ऑप्शन। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स of a class is 15 years, out of them the average of 5 students is 14 and that of others 9 students is 16, the age of 15th student, तो 15 का एवरेज 15 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स, तो 15 इंटू 15 225 हो जाता है समेशन एक्स, उसमें से जो 5 लोग हैं उनका 14 ईयर्स है, तो 5 इंटू 14 आ जाता है 70 माइनस में, फिर बाकी जो 9 लोग हैं उसमें 16 है, तो 9 इंटू 16 आ जाता है 144, ये माइनस कर लीजिए, आपका आंसर देखिए क्या आ रहा है, तो 225 माइनस 70 माइनस 144, ये आ जाता है 11, मतलब जो एक बच जाएगा उसका क्या रहेगा, लास्ट वाला का जो है वो क्या रहेगा 11 ईयर्स, ये ऑप्शन। द प्राइस ऑफ एवरेजेस हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, ग्राफिकली तो बेटा हम मोड निकाल सकते हैं और मीडियन निकाल सकते हैं, तो मोड और मीडियन के लिए हम बताइए क्या टिक करेंगे, ये मोड है ये मीडियन है, ए ऑप्शन। मीन तो नहीं कर सकते, यहाँ मीन आ गया यहाँ मीन आ गया, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड सारे के सारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, 75 का ए ऑप्शन। 74 का ए है बेटा, मोड एंड मीडियन, ये देखिए थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, मोड मीडियन, थोड़ी देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। 75। यस गाइस, तो आज ये सेशन में हमने अप्रोक्सीमेटली 130 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है, तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, सो ये वीडियो को अपने सारे सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करने में तकलीफ जा रही है तो मैंने एक फॉर्मूला रिवीजन सीरीज बनाया है इन टर्म्स ऑफ रील, तो आप वो रील स्क्रॉल करके ही भी आप वो फॉर्मूलेज रिवाइज कर सकते हैं। इफ यू वांट आई कैन शेयर यू द लिंक, please message me on Instagram or WhatsApp. I will share you there. All right, guys. Bye bye. Take care. Next.